कहानी दादी का राज। वृंदा दादी की गोद में बैठ गई और बड़े प्यार से, दादी कल हम नानी के घर जा रहे हैं। मम्मी को तो हर हॉलीडे अपने मम्मी पापा की याद आती रहती है। ये तो बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं और कब आपने मेरे दादा से शादी की? 13 साल की नटखट वृंदा बूढ़ी दादी के पाँव में बैठी मन चले स्वभाव से सवाल कर रही थी। 65 साल की बूढ़ी दादी खामोश सी हो गई। एक ही पल में उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वृंदा झट से गोद से उतर गई। अब वो नटखट शांत सी हो गई, दादी को गले लगा लिया। दादी के दुखों का बांध टूट सा गया। किसी ने आज तक उससे नहीं पूछा था कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। दादी वृंदा का हाथ पकड़कर चूमने लगी। वहाँ दूर से वृंदा की माँ कहती है, ये दादी और पोती का ड्रामा शुरू हो गया। दादी धोती पकड़ के आंखों से आंसू पोंछ रही थी। तभी वृंदा, दादी कहो ना क्या बात है? दादी से कोई पहली बार पूछ रहा था। दादी वृंदा को कहती है, एक बात कहूँ, अपने माँ बापों को मत बताना। वृंदा, हाँ दादी, मैं आपकी आज से पक्की वाली सहेली हूँ, कोई टेंशन मत लो। दादी, तुझे पता है मैं 12-13 साल की थी, अपने पति से छुपकर जंगल में बैठी थी। तेरे दादा से पहले भी मेरे एक पति थे जिसने मेरे नाना को पैसे दिए और अपने घर ले गए। मुझसे तो बहुत बड़े थे उनके बच्चे भी। जब भी दिन में मैं उनके साथ खेलती तो वो रात को बहुत मारते, डराते और फिर बहुत तंग करते, बहुत बुरा करते। एक दिन वो किसी काम से दूसरे गांव गए तो उनके बड़े बेटे ने मुझे गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया ताकि मैं उनकी मार खाने से बच जाऊं। डर के मारे एक दिन और एक रात मैं जंगल में ही छुपी रही कि कहीं वो मुझे घर ना ले जाए। छोटी थी, रात को अंधेरे में ही नहीं, जंगल तो दिन में भी बहुत डरावना था। पता है, वहीं से तेरे दादा और तेरे दादा के पिताजी जा रहे थे। तेरे दादा ने मुझे देखा और अपने घर ले गए। वहाँ तेरी बड़ी दादी थी, उसके पास ले जाकर बोल दिया, देख आज से ये तेरी छोटी बहन है। तेरे दादा ने मुझे बिना शादी के अपनी बीवी बता दिया। उस समय मैं माँ बनने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 13 साल की होंगी। उन्हें पता लगा तो शायद तेरे दादा दादी ने उस बच्चे को पेट में ही मार दिया। उस रात पेट दर्द से मैं मुंह दबाए रोती रही। तेरी बड़ी दादी दादा के जाते ही मुझे बड़ा सुनाती, बड़े बर्तन दे के पानी लेने नदी पर भेज देती, तो कभी लकड़ी काटने जंगल भेज देती। एक बार पेड़ से गिर गई तो तेरे दादा को पता चल गया। तेरे दादा मुझे बहुत पसंद करते थे। जब मैं तेरे दादा को पसंद करने लगी तो तेरी बड़ी दादी ने हमें दूर करने के लिए कभी तेरे दादा के कान भरे तो कभी मेरे। मुझे इसी नफ़रत करके बताया कि तेरे बच्चे को मारा है इसने। अचानक तेरे दादा की नौकरी शहर लग गई। तेरे दादा मुझे शहर ले आए। शहर आकर तेरे ताऊ पैदा हुए। बड़ी दीदी ने अपने 5 बच्चे मेरे पास ही भेज दिए। 15 साल की थी जब मैं माँ बनी। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बड़ी दादी कभी मुझे अच्छा नहीं मानती थी कि इसकी वजह से ही मेरा घर टूट गया। पूरे दिन सबके लिए खाना बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना, यही थी मेरी ज़िंदगी। तेरे दादा कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, हमेशा कहते, ए भागी हुई औरत। नाना नानी ने 12 साल में बेच दिया। पहले पति ने शक की वजह से बहुत मारा। तेरे दादा जो मुझसे दुगनी उम्र के थे वो भी डरते थे कि कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए हमेशा घर में 12 या 15 लोग रखते थे। बहुत साल बीत गए, मेरे 3 बच्चे बड़े भी हो गए, तब भी मेरे साथ इन लोगों की बारात चलती रही। तेरे ताऊ की जब शादी हुई तब जाके इस गुलामी से थोड़ी आज़ादी मिली। अब बेटे बहू मन या बेमन से रोटी दे देते हैं। बस इतनी शांति है कि कोई मुझे रात को परेशान नहीं करता और ना ही कोई मेरे ऊपर शक करता है।
तुझे पता है, पहली बार किसी ने मुझसे पूछा मेरे बारे में। वृंदा दादी की बातों में इतना खो गई कि वो अपने आंसू रोक न सकी। वहीं दूर से वृंदा की माँ भी ये सब सुन रही थी। वो बोली, माताजी, कल आप मेरे साथ मायके जाएंगी और उस एहसास को आपको मैं महसूस करवाऊंगी जो हर बेटी को मायके में मिलता है। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं, जो इतना सहन करने के बाद भी सबको एक ही परिवार की तरह रखते हैं। कभी आपने सगा और सौतेला नहीं किया। आज से आप मेरी सास ही नहीं, सहेली भी हो। वो तीनों पीढ़ी ऐसे लग रही थी जैसे एक ही बाग की खिली हुई कली हो। कहानी सोनिया सोनी।